कानपुर में बिजली विभाग में हो रहे निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों ने केस्को मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। इसमें भारी संख्या में बिजली विभाग के कर्मचारी शामिल रहे। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाल करने, 8वें वेतन आयोग के गठन की भी मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि देश में कुछ पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के लिए केंद्र की ओर से निजीकरण किया जा रहा है। देखिए, सरकार से हम लोग बार बार ये मांग करते रहे हैं कि सरकार जो सरकारी उपक्रम है उनको निजीकरण की ओर न ले जाएं। सरकार जो हमारे सरकारी उपक्रम है उनकी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करें, उनका मैनेजमेंट सही करें, लेकिन उसको प्राइवेटाइजेशन करने से कोई भी सरकार को फ़ायदा नहीं, कोई न जनता को फ़ायदा है न उद्योग को फ़ायदा है। सरकार को जो लोग जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो निजी क्षेत्र में जाने पर निजी लोग अपना फ़ायदा उठाएंगे और इसके तमाम प्रमाण आगरा में जब ये दी गई थी वो निजी क्षेत्र को तो वहाँ पर नुकसान हुआ। तो मैं सरकार से गुजारिश करने आया हूँ कि ये जो केस्को का या विद्युत विभाग के कर्मचारियों का जो विभागों का निजीकरण का जो उन्होंने उद्देश्य रखा है इसको तत्काल इसको निरस्त करें। और संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इब्ने, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का प्रदर्शन रहा है ये? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से निजीकरण की अगर बात की जाए तो तमाम संस्थाएं ऐसी हैं जो निजीकरण किया जा रहा है जिनका। वहीं अगर हम बात करते हैं केस्को की, बिजली विभाग की, तो उसका भी निजीकरण किया जा रहा है, जिसको लेकर कल 6 दिसंबर था। 6 दिसंबर को जो था यहाँ पे धरना प्रदर्शन होना था, लेकिन क्योंकि 6 दिसंबर की संवेदनशीलता को देखते हुए कर्मचारियों ने 6 दिसंबर को टाल के आज वो प्रोग्राम किया है, धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करके उनकी सीधी सी मांग है कि निजीकरण को जो है वो समाप्त किया जाए और समाप्त करके पुरानी पेंशन बहाली जो है उसको जो है बिल्कुल बहाल कर दिया जाए। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तक कि कर्मचारियों का जहाँ तक अगर बात की जाए तो कर्मचारियों का सीधा सा कहना है कि सरकार कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए निजीकरण जो है लागू कर रही है। निजीकरण धीरे धीरे करती जा रही है। सरकारी कर्मचारियों के ऐसे जो है जितनी भी जॉब है, जितनी भी नौकरियां हैं वो खत्म होती जा रही है, सब निजीकरण होता जा रहा है, जिससे पेंशन बहाली जो है पुरानी पेंशन थी वो भी नहीं मिल रही है लोगों को। तो इन सब मांगों को लेके एक जबरदस्त बिजली विभाग का जो ऑफिस है वहां पर जो है एक बहुत सारे कर्मचारियों ने और भी ट्रेड यूनियन के कर्मचारी उनके साथ जुड़े और जुड़कर वहां पे काफी जो है अच्छा धरना प्रदर्शन उन लोगों का रहा। और रहने के बाद उनकी बहरहाल मांग है कि हमें ये निजीकरण से मुक्ति दी जाए और हमारी पेंशन बहाली, पुरानी पेंशन बहाली जो है उसको लागू किया जाए। अगर ये नहीं लागू किया जाता है तो ये धरने प्रदर्शन जो है और बड़े होंगे और आगे भी हम इस तरीके के कार्यक्रम करेंगे और हो सका तो हम दिल्ली तक जाने को भी तैयार हैं। जी विशाल। तो ऐसे में सरकार को किस तरह से चेताया गया है, और सरकार की माने तो सरकार का क्या कुछ पूरा पॉइंट भी है इस पूरे मामले पर? किस तरह से इस मामले को देख भी रही है राज्य सरकार, क्या माना जाए? देखिए, अगर बात की जाए तो पुरानी पेंशन बहाली की जैसे अगर हम बात करते हैं तो पुरानी पेंशन बहाली का ये आज से नहीं, काफी समय से ये मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक कहीं पर कोई राहत नहीं मिली है। उसी तरीके से अगर हम बिजली विभाग की बात करते हैं और सरकार की अगर हम बात करते हैं तो सरकार का सीधी तौर से कहना है बिजली विभाग जो है वो घाटे में जाता है। बिजली विभाग जो है जो कर्मचारी हैं उस तरीके से काम नहीं करते हैं, काफी लाइन लॉस रहता है जिसकी वजह से बिजली विभाग घाटे में रहता है। तो इस वजह से इसका निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण करने के बाद जो है बिजली विभाग जो है वो फायदे में होगा, उसका फिर नुकसान नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर हम कर्मचारियों की बात करते हैं तो कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, उनको निजीकरण भी नहीं चाहिए और उनको पुरानी पेंशन बहाली भी चाहिए। जी विशाल। तो ऐसे में क्या माना जाए, जिस तरह से एक तरफ राज्य सरकार ने एस्मा भी लागू किया हुआ था, और अगर ऐसे में ये भी कहा गया था कि कोई भी कर्मचारी सरकारी वो धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है, प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, और ऐसे में क्योंकि ये भी सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं, तो ऐसे में ये लोग तो मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किस रूप में इसको देखा भी जा रहा है इन्हें?
देखिए अगर जहाँ तक सरकार की आप बात कर रहे हैं तो सरकार का देखिए अपना काम है, सरकार एस्पा लागू करे, धरने प्रदर्शन बंद करे, वो कुछ भी करे, लेकिन जहाँ तक कर्मचारियों की बात है तो कर्मचारी अपने हितों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कर्मचारी के अगर कहीं पे कोई नुकसान हो रहा है, उनको दिखाई दे रहा है, तो वो अपनी मांगों को लेके कहीं न कहीं तो जाएँगे और कोई न कोई तो बात करेंगे और कहीं न कहीं तो अपनी मांगों को रखेंगे। तो वो अपनी मांगों को रख रहे हैं, धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को वो बता रहे हैं, सरकार को जता रहे हैं। अब देखना ये है कि सरकार की अगर जहाँ तक बात है तो सरकार तो निजीकरण के ऊपर जो है पूरी तरीके से उतारू है, निजीकरण के पूरे काम हो रहे हैं, तमाम अंडरग्राउंड लाइनें डाली जा रही हैं, सारे काम उनके चल रहे हैं, एक तरफ ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो बहरहाल इसके लिए तो देखना पड़ेगा कि आखिर सरकार का ही नियम लागू होता है या कर्मचारियों की कुछ मांगे मानी भी जाती हैं। जी विशाल। बिल्कुल इब्ने, बने रहिए आप हमारे साथ।